गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक वेदर पढ़ा था और हमने वी हैव आल्सो स्टडीड द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द वेदर। नाउ टुडे वी विल स्टडी क्लाइमेट। मीटरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मीटरोलॉजिस्ट डेली वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द लास्ट सेवरल डिकेड्स। और ये जो वेदर का रिकॉर्ड है ये उन्होंने पिछले कई सालों से इकट्ठा करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। और ये जो लास्ट ईयर्स के बहुत लंबे समय के रिकॉर्ड हैं ये हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का वेदर पैटर्न को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और हम देखते हैं कि हम एवरेज वेदर पैटर्न देख लेते हैं नियर अबाउट लगभग 25 सालों का, पिछले 25 सालों का। तो जो वेदर पैटर्न रहता है पिछले 25 सालों में, तो हम उसको कि उस प्लेस की क्लाइमेट मान लेते हैं कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी रहती हैं। इफ़ वी फाइंड दैट टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम देखते हैं कि किसी प्लेस पे अधिकतर साल, मतलब पूरे साल ही टेम्परेचर हाई रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। तो हम कहते हैं कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। इफ़ देर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, और हम देखते हैं अधिकतर साल के पूरे साल ही उसमें हैवी रेनफॉल होती है, तो then we say that the climate of that place is hot and wet। तो हम कहते हैं उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, हॉट और वेट है। In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition of two places in India। 7.2 में और 7.3 में इंडिया के दो प्लेसेस की क्लाइमेटिक कंडीशन दी हुई हैं। जो 7.2 में किसकी दी हुई है, श्रीनगर की, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट में। अभी तो दो अलग अलग उसमें यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे श्रीनगर में क्लाइमेटिक कंडीशन दी हुई है। और टेबल 7.3 में तिरुवनंतपुरम में दिया हुआ है, ठीक है, केरला में है ये। तो अब इसमें अब हम क्या देखेंगे, द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर या इन दो जगहों की हमें क्लाइमेटिक कंडीशन को डिसाइड करना है कि किस तरीके रहती है। हमें जो इसमें फैक्टर दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। मीन टेम्परेचर हमें डेली का मिनिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है, और हमें टोटल रेनफॉल दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हम कहीं पर मीन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स, है ना। किसी भी जगह में अगर हम किसी महीने में मीन टेम्परेचर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम 2 स्टेप में निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। जो हमने पूरे मंथ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया उसका हम क्या करते हैं, उसका हम एवरेज ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स, और फिर हम जो ये पूरे मंथ में जो टेम्परेचर रहा इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, और ये हमें क्या देता है, मीन टेम्परेचर देता है। दैट द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो जो 2 प्लेस दी, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में दी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन हम कैसी रहेंगी। By looking the table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। तो हम जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट में और केरला के क्लाइमेट में आसानी से अंतर देख सकते हैं। We can see that केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो तुम देखते हो कि केरला बहुत हॉट और वेट है जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में, विच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, जिसमें क्या है, मॉडरेटली हॉट कंडीशन है और वेट कंडीशन है। अब आप ये मीन रेनफॉल और इसको देख करके, मीन टेम्परेचर को देख करके दोनों एरिया का अंदाज़ा लगा सकते हो। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो राजस्थान में हम देखें तो अधिकतर पूरे साल ही मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, और जो विंटर है वो बहुत छोटा होता है, कुछ ही महीनों का होता है ना। द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, और विंटर में काफ़ी नीचे चला जाता है टेम्परेचर। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और ये रीजन बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है
बहुत कम रेनफॉल होती है यहाँ पे। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, और ये क्या है, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, और हम इस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, अधिकतर पूरे साल ही अधिकतर पार्ट में रेन होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, और हम कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट है वो वेट है। तो आज के लिए इतना ही है। आप नेक्स्ट मतलब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। थैंक यू फॉर टुडे।